और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए वन संवाददाता लीलाधर कुमावत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लीलाधर, एक तरफ जहां भाजपा की चोमू में चल रही है बाड़ेबंदी, तो अब प्रताप सिंह के घर बैठक के बाद कांग्रेस बाड़ेबंदी करेगी। जी ऋषभ, बिल्कुल सही है। जिस प्रकार से बात करते हैं हम कांग्रेस पार्टी के पार्षदों के द्वारा जो 53 का आंकड़ा है, अब इसको 75-74 का आंकड़ा करना पड़ेगा। उनका मानना है कि हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के पार्षद भी एकजुट होने को तैयार है। जिस प्रकार से बात करते हैं, सौम्या गुर्जर का गुट हो गया, शील दहबाई का गुट हो गया, सुखप्रीत बंसल का गुट हो गया, तो उससे लग रहा है कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी महापौर बनाने के लिए अपने दल बल का पूरा प्रयोग कर रही है। यहाँ पर देखा जाए तो मंत्री प्रताप सिंह के साथ कांग्रेस प्रत्याशी सीताराम अग्रवाल, बगरू विधायक जो है यहाँ पे गंगा देवी विराजमान है, वो अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। जो पार्षद है वो आ रहे हैं, कुछ पार्षद अभी नहीं आए हैं। उनका कहना है कि जो पार्षद है उनको व्यक्तिगत कोई निजी कार्य है जिस कारण से नहीं आ पाए, परंतु यहाँ पर जो पार्षदों का हुजूम देखा जा रहा है, भीड़ देखा जा रही है। उनका मानना है कि जब 2019 के अंदर विष्णु लाटा के जो महापौर बना गया था, उसी के तौर पर अब भारतीय जनता पार्टी के क्रॉस वोटिंग के आधार पर यहाँ पर महापौर बनाने की कोशिश की जा रही है। जी ऋषभ, तो मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के घर पर जो बैठक चल रही है, कितने पार्षद इसमें अभी फिलहाल मौजूद हैं? यहाँ पर 35 से 40 पार्षद हैं जो उपस्थित हैं। यहाँ पर देखा जा रहा है कि पार्षदों की भीड़ है, पार्षद अपनी बात बता रहे हैं और 1 to 1 जो प्रताप सिंह जी है वो उनसे बात किए रहे हैं और किस प्रकार रणनीति रहेगी, रिसोर्ट में जाने के बाद उनको क्या प्रशिक्षण दिया जाएगा, इसके बारे में भी चर्चा की जा रही है। जी ऋषभ। लीलाधर जी, अभी आप वहां पर मौजूद हैं, किस तरह की अभी जो बैठक है, बैठक के बाद बाड़ेबंदी जो इनकी करी जाएगी, तो ये माना जाए कि अब भाजपा की राह पर कांग्रेस भी चलेगी? बिल्कुल, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की राह पर चलेगी। मोहाना मंडी के पास मैजेस्टिक रिसोर्ट के अंदर बाड़ाबंदी की जाएगी। यहीं से बसों के द्वारा बसों अंदर बैठ के पार्षद यहाँ बैठ के जाएंगे। जो महापौर उम्मीदवार हेमा सिंघानिया है वो भी उपस्थित है और कांग्रेस दल की बैठक का जो आयोजन किया गया है वो मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के नेतृत्व में किया जा रहा है। यहाँ पर पार्षदों का जो बुलाया गया है, पार्षदों को कार्यशैली प्रशिक्षण शिविर, इन्होंने बाड़ाबंदी के नाम प्रशिक्षण शिविर का नाम दिया गया है। जी ऋषभ, तो दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी बाड़ेबंदी को प्रशिक्षण शिविर का नाम दे रही हैं। तो अब ये माना जाए कि भाजपा ने जो टिकट, जो महापौर प्रत्याशी था, उसमें जो गड़बड़ी करी, गड़बड़ी क्या कहें, उन्होंने जो अपनी मर्जी का था उसको बनाया, तो अब ये माना जा रहा है, इसीलिए कांग्रेस लगातार प्रयास कर रही है कि उनकी तरफ कुछ पार्षद इधर आ जाए तो उनकी भी सीटें पूरी हो जाएं। वर्ष 2019 में विष्णु लाटा को जिस प्रकार से यहाँ पर पार्षद के साथ महापौर बनाया गया था, उसी की तर्ज पर हेमा सिंघानिया को भी तैयार किया गया है कि वो महापौर पद के लिए लड़ाई लड़े और महापौर के पद को कांग्रेस पार्टी जीत के लाए। पार्षदों दलों का बैठक की गई है। मंत्री जो प्रताप सिंह खाचरियावास है वो है और जो इनके प्रभारी बनाए गए मनोज मुदगल है, उनके द्वारा रणनीति तैयार की गई है। जो मंत्री है, एमएलए है, उनकी भी राय मशवरा की गई है। जो चयन किया गया हेमा सिंघानिया का, वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के स्तर पर और गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष के स्तर पर लेकर ही हेमा सिंघानिया का चुनाव किया गया है। जी ऋषभ, तो 10 नवंबर तक अब ये दोनों ही पार्टी के जो पार्षद हैं वो अलग अलग जगहों पर रहेंगे, बाड़ेबंदी में रहेंगे। और अब आने वाले टाइम में कौन से ऐसे पार्षद हो सकते हैं जो कांग्रेस की तरफ क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं? जी ऋषभ, ये तो बताना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि जिस प्रकार से बात करते हैं हम पार्षदों की क्रॉस वोटिंग को लेकर, जो मनमुटाव का दौर है वो भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों में चल रहा है। हालांकि कांग्रेस पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है, सारे कार्यकर्ता, सारे पार्षद एकजुट है और भारतीय जनता पार्टी के जो नाराज है, गुट खेम है, उन्हीं का टटोलने काम किया जाएगा। निर्दलीय प्रत्याशियों को भी उनके नस टटोलने काम किया जा रही है। जी ऋषभ, लेकिन लीलाधर जी, कांग्रेस में भी तो तीन लोगों ने भर रखा है। एक तो उन्होंने खुद उतारा है हेमा सिंघानिया को, दूसरी तरफ उनके ही 2 अलग अलग पार्षदों ने अपने अपने फॉर्म भरे थे, जिसमें एक ने ये आरोप भी लगाया कि अधिकारियों ने उनका साथ नहीं दिया तो उनका इसलिए फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हुआ। जी ऋषभ, हालांकि 2 फार्म भरे गए थे, निर्दलीय गए थे। आज स्क्रूटनी का कार्य किया गया है जी। अब जो रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा जो कार्रवाई की गई, उसके अंदर जो कांग्रेस के निर्दलीय प्रत्याशी भरे थे उसमें राजूला सिंह है और नसरीन बानो है, उन दोनों के फार्म निरस्त हो गए हैं जी। तो इस कारण से अब मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के रश्मि सैनी और कांग्रेस पार्टी की हेमा सिंघानिया में मुख्य मुकाबला रह गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवन संवाददाता लीलाधर कुमावत जो हमारे साथ लाइव जुड़े हुए थे। प्रताप सिंह खाचरियावास के घर पर कांग्रेस पार्षदों की
बैठक चल रही है और इसके बाद सभी को मुहाना मंडी स्थित एक रिजॉर्ट में लेकर जाया जाएगा, जहां प्रशिक्षण शिविर होगा। और उसके बाद 10 नवंबर तक, जहां एक तरफ भाजपा ने बाड़ेबंदी पहले ही कर दी थी, तो अब कांग्रेस पार्षदों की भी बाड़ाबंदी कर दी गई है।